बस कुछ ही टाइम में हमको पता चलने वाला है कि पाकिस्तान 2 पॉइंट हमको मैच बॉयकॉट करके देने वाला है या फिर हमसे हार कर। दोस्तों, पाकिस्तान के ड्रामा इंडिया में बहुत फेमस है, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो ड्रामा कर रही है वो यहाँ बिल्कुल भी फेमस नहीं हो पाया। लेकिन ड्रामा देख लो अब इनके। पहले नकवी ने कहा कि अगर बांग्लादेश के साथ जस्टिस नहीं हुआ तो हम भी वर्ल्ड कप नहीं खेले। जब आईसीसी की वोटिंग हुई तो 14-2 से आईसीसी के फेवर में वोटिंग गई। दोस्तों, पाकिस्तान वाले शादी के नाराज फूफा की तरह अभी तक बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। तो पाकिस्तान को इंडिया के साथ खेलने की लालच देने के लिए बीसीसीआई ये भी कह सकती है कि हम अभिषेक शर्मा और ईशान किशन से ओपनिंग नहीं करवाएंगे, आपके लिए हम कपिल देव और सूर्य गावस्कर को भेज देंगे जो बाएं हाथ से बैटिंग करेंगे और खेलते टाइम आंखों पर पट्टी बांध लेंगे। वैसे जो हाल पाकिस्तान का अभी है ना, तब भी वो कपिल पाजी और सूर्य गावस्कर विकेट नहीं ले पाएंगे, बता रहा हूँ। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि पाकिस्तान के ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी ने क्या किया है। नकवी ने इंडिया बांग्लादेश सिचुएशन का फायदा उठाकर आईसीसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। उनका बांग्लादेश से उतना ही लेना देना है जितना अर्जुन कपूर का एक्टिंग से, जिसमें 2 वोट सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान के थे। आईसीसी ने कहा कि भैया बांग्लादेश तो खेल नहीं रहा, उनकी जगह पर स्कॉटलैंड को ले लेते हैं। पाकिस्तान ने इसका कड़ा विरोध दर्ज। पहले भी इतने सारे लोगों से पूछने का जो सर्कल पूरा हुआ ना दोस्तों, तब जाके पता चला कि आसिम मुनीर ने डिसाइड किया है कि वर्ल्ड कप तो खेल लो, लेकिन 15 तारीख को इंडिया से मत खेलो। और पीसीबी ने कहा कि मोहसिन नकवी से पूछेंगे जो आगे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से पूछेंगे, जो आगे अपनी आर्मी से पूछेंगे और उनकी आर्मी मुनीर से पूछेगी और मुनीर जाके ट्रंप से पूछेंगे। नहीं, अरे आप जानते हैं क्यों? मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो साल भर का रेवेन्यू है वो 100 से 125 मिलियन डॉलर के आसपास का है। इसमें से 35% रेवेन्यू उनको आईसीसी से मिलता है, यानी लगभग 35% रेवेन्यू उनको आईसीसी से आता है। जो बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान खेलता है, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला, वो पीसीबी को लगभग 20 मिलियन डॉलर कमा के देता है। और इतना ही पैसा यानी 20 मिलियन डॉलर पजामा सलवार लीग यानी पीएसएल का रेवेन्यू है। चैंपियंस ट्रॉफी भी मिला है होस्ट करने को। एशिया कप का भी होस्ट रह चुका है पाकिस्तान, और ये होस्ट करने के लगभग उसको 60 मिलियन डॉलर मिलते हैं। ये तो हो गया पीसीबी का रेवेन्यू। फिलहाल ये बातचीत चल रही है कि अगर पाकिस्तान इंडिया से नहीं खेलती तो उन पर आईसीसी क्या क्या सैंक्शन लगाएगी। लेकिन क्या पीसीबी को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि अगर उन्होंने इतने बड़े वर्ल्ड कप में इतना बड़ा मैच खेलने से मना किया तो उन पर कार्रवाई हो सकती है? हेलो, उनको ये बात 100% पता थी, इसके बावजूद उन्होंने ऐसा किया। अब अगर पाकिस्तान वाले ये बोल रहे हैं कि हम इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे तो जाहिर सी बात है आईसीसी इस बात से नाराज हो जाएगा और पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगेगा। सैंक्शन लग गए तो पाकिस्तान को वो होस्टिंग राइट्स नहीं मिलेंगे जो मिलने अब शुरू हो गए थे, यानी 50-60 मिलियन डॉलर वहां भी गए। फिर जो 35 मिलियन डॉलर आईसीसी अपना रेवेन्यू शेयर कर रहा था वो भी क्यों करेगा, यानी वो भी पैसा पाकिस्तान की जेब से गया। अगर यही 2 सैंक्शन पाकिस्तान के ऊपर लग गए तो लगभग 90 मिलियन डॉलर का नुकसान होगा पाकिस्तान। अब हम आपको आईसीसी का रेवेन्यू मॉडल बता देते हैं। आईसीसी का साल भर का रेवेन्यू लगभग 600 मिलियन डॉलर है। इसमें से 250 मिलियन डॉलर सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच करा के आ जाता है, यानी अगर ये मैच नहीं होता तो लगभग 40% का घाटा है आईसीसी को। यही वजह है कि इंडिया पाकिस्तान जो लगभग 15 साल से बायलैटरल सीरीज तो नहीं खेले, वो हर साल आईसीसी टूर्नामेंट में सेम ग्रुप में आ जाता। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 2010 के बाद से आईसीसी वालों ने हमेशा इंडिया पाकिस्तान को सेम ग्रुप में क्यों रखा है, तो अब तो आपके पास जवाब होगा, क्योंकि इस एक मैच को कराने के बाद आईसीसी वाले पता है क्या बोलते हैं? क्योंकि बात याद रखिए दोस्तों कि मोहसिन नकवी से पीसीबी के चीफ नहीं है, वो वहाँ पर पॉलिटिक्स भी करते हैं, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं। वही पोस्ट जो इंडिया में अमित शाह जी के पास है, यानी अमित शाह मोहसिन नकवी के काउंटर पार्ट है और अमित शाह के बेटे हैं आईसीसी के चीफ। मोहसिन नकवी फिलहाल जो स्टैंड ले रहे हैं वो एक क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर का कम एक पॉलिटिशियन का ज्यादा है। नकवी अपने स्टैंड से पाकिस्तान क्रिकेट की आत्महत्या तो करवा देंगे, लेकिन उनका पॉलिटिकल करियर आसमान छू जाएगा, क्योंकि उनको फिर पाकिस्तान में ये कहकर याद रखा जाएगा कि एक आदमी था जिसने बीसीसीआई जैसे बोर्ड और इंडिया जैसे देश से लोहा लिया था। लेकिन लोहा कहाँ लिया था मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ कमेंट करके। पीएसएल में फॉरेन प्लेयर्स के न खेलने पर और बायलैटरल सीरीज न होने का जो नुकसान है वो तो मैं अभी काउंट भी नहीं कर रहा हूँ। अब आप सोचो पाकिस्तान जैसा भिखारी देश जो आटे के लिए भी लाइन में लगता है, इंडिया से मैच न खेलकर वर्ल्ड कप में इतना बड़ा नुकसान उठाने को क्यों तैयार है? बताओ, बात तो सही है। तो अपनी जिद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जीत गया। उन्होंने आईसीसी को आकर कन्विंस कर दिया कि हम क्या करें, हमारी तो गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है, वर्ल्ड कप तो हम खेल सकते लेकिन इंडिया के साथ हमें मैच बॉयकॉट करना ही पड़ेगा। और आईसीसी अगर ये मान भी गया तो भी पाकिस्तान पहले राउंड के आगे नहीं जाएगा। पाकिस्तान फिलहाल ये सोचकर चल रहा है कि इंडिया का मैच बॉयकॉट करके भी हम सुपर 8 में तो पहुंच जाएंगे। आपको बताता हूँ एक भयंकर गणित। आईसीसी के नियम के हिसाब से अगर कोई टीम मैच बॉयकॉट करती है, क्रिकेट टर्म में बोलूं, अगर मैच फोरफिट करती है तो जो पॉइंट वो सामने वाली टीम को दे देंगे वो तो अलग है, नेट रन रेट का भी उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि मैच हुआ ही नहीं है। इसलिए ये माना जाएगा कि पाकिस्तान ने 20 ओवर खेले और उसमें एक भी रन नहीं बनाया, यानी 0 रन बनाए।
जबकि इंडिया ये मैच 0 गेंद में जीत गई। अब ये जो नेट रन रेट है इसका फायदा इंडिया को नहीं मिलेगा, यानी इंडिया का नेट रन रेट इस हिसाब से कैलकुलेट नहीं होगा कि उन्होंने 0 बॉल में मैच जीत लिया। पर हाँ, पाकिस्तान का नेट रन रेट इसी हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा और इस तरह उनका नेट रन रेट टूर्नामेंट में सबसे कम हो जाएगा। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे यहीं पर। जय हिंद।